हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंकित लोहर का और आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। हम इसके प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट में नहीं जाकर इसके लीगल एस्पेक्ट में जाएंगे कि कौन से ऐसे कंडीशंस है कि जहां पर हमें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे या नहीं लेने पड़ेंगे। इसको समझने के लिए हमें बेसिकली जीएसटी के 5 सेक्शन को समझना होगा। अगर हम इन 5 सेक्शन को पूरी तरह समझ लें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो कौन से ऐसे 5 सेक्शन हैं? सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 22। इसमें कहा गया है कि कौन से ऐसे पर्सन्स लायबल हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। नेक्स्ट, सेक्शन 23। वहां पे ये बताया गया है कि कौन से ऐसे पर्सन्स लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। के बाद सेक्शन 24, वहां पे ऐसी कंडीशन डिफाइन की गई है जहां पे आपको कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 25, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स बताए गए हैं। और लास्ट सेक्शन 26, वहाँ पे डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो हमें बेसिकली इन 5 सेक्शंस को समझना है हमारी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सेक्शन 22 की। इस सेक्शन में 4 बड़े हेडिंग है या 4 बड़े कंडीशन आप बता सकते हैं, 4 सब सेक्शन बोल सकते हैं जो डिफाइन की गई है जिससे ये सेक्शन तो समझना होगा। सबसे पहला, हर वो सप्लायर अपने अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेगा जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, और उसकी पर फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या उससे अधिक की है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आप सप्लायर हैं, आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं चाहे गुड्स या सर्विसेज की, और आपके इस साल की एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या उससे अधिक की है, तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप लायबल हो जाते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हैं तो ये 20 लाख की लिमिट आपके लिए 10 लाख हो जाएगी। अब इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हुए? तो गवर्नमेंट ने 2019 से ये डिफाइन कर दिया है कि अभी जीएसटी के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट सिर्फ 4 हैं: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो अगर आप इन 4 स्टेट्स में हैं तो वो कंडीशंस में आपकी लिमिट 10 लाख है, उसके अलावा आपकी लिमिट 20 लाख है। हालांकि 1 अप्रैल 2019 से ऐसे भी कंडीशन लाया गया है जहां पे आपकी लिमिट 40 लाख हो जाती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप जीएसटी आने के ठीक पहले, यानी कि जीएसटी आया था आपका 1 जुलाई 2017, अगर आप उसके पहले कोई भी एक्ट में या लाइसेंस होल्ड कर रहे थे, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, कस्टम्स या इस टाइप के और भी जो भी एक्ट थे, उसमें आप रजिस्टर्ड थे, तो आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप उसको एज अ गोइंग कंसर्न पास कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं या सक्सेसर को दे देते हैं, तो जो भी ट्रांसफरी या सक्सेसर है उसे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा उस डेट से जिस डेट से ये ट्रांसफर हुआ है या सक्सेशन हुआ है। और लास्ट ये है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, कंपनी, उसका अमलगमेशन हुआ है या डिमर्जर हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर आ गए हैं, तो आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस दिन से जब से आरओसी ने, रजिस्टर ऑफ कंपनी ने आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया है। तो अगर ये सारे कंडीशंस में आप लायबल हो जाते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पे आपकी लिमिट 20 लाख से बढ़कर 40 लाख की हो जाती है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट ने एक नियम लाया था कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हैं, यानी कि आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो आपकी लिमिट 20 लाख की जगह 40 लाख की हो जाएगी। पहले ये नियम में कुछ खामियां थी, जैसे कि अगर आपने आपके कुछ डिपॉजिट्स हैं या लोन्स हैं और उससे इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, तो वो आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट सर्विस में काउंट हो जाती थी और आपको ये 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता था। पर 1 जनवरी 2020 से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया और अब आपकी जो भी डिपॉजिट्स हैं, लोन्स, एडवांसेस हैं और इससे आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट के तरह से इनकम आता है,
तो आपका ये एग्जाम सप्लाई में ही काउंट होगा और आपको ये 40 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह 1 अप्रैल 2019 के बाद आप इस 40 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशंस है जिसमें आप ये अवेल नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशंस है कि अगर आप उस कंडीशन में फॉल कर दे जहाँ पे आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तब आप ये 40 लाख की लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं तभी भी आपके लिए 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, तो भी आपको ये 40 लाख की बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगर आप इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तभी आपके लिए 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर इन कंडीशंस को छोड़ दें और इसके अलावा लास्ट कुछ प्रोडक्ट में अगर आप डील करते हैं तो भी आपको 40 लाख की बेनिफिट नहीं मिलेगी। वो प्रोडक्ट्स हैं आइसक्रीम या कोई भी एडिबल आइस के प्रोडक्ट्स, टोबैको, पान मसाला, फ्लाई ब्रिक्स या फ्लाई ऐश, बिल्डिंग ब्रिक्स। इन सारे प्रोडक्ट्स में भी अगर आप डील करते हैं तो भी आपको 40 लाख के बेनिफिट 40 लाख से लिमिट के बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है। अगर इस सेक्शन को हम सम अप करते हैं तो सेक्शन 22 बोलता है कि अगर आप एक सप्लायर है, आपके टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स या सर्विसेज में, और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख या उससे अधिक की है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लायबल है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हैं तो ये लिमिट हो जाती है 10 लाख की। अगर आप जो मैंने कुछ कंडीशन बताए हैं उसमें अगर नहीं फॉल करते तो आप 40 लाख की लिमिट तक के लिए भी एलिजिबल हैं। सेकेंड कंडीशन थी कि आप अगर प्री जीएसटी एरा में रजिस्टर्ड थे कोई भी एक्ट में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। थर्ड कंडीशन थी कि अगर आप कोई गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर करते हैं या सक्सेसर को देते हैं तो वो ट्रांसफरी या सक्सेसर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैंडेटरी उसके लिए हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन ये थी कि अगर अमलगमेशन होता है या डिमर्जर होता है तो जो नई कंपनी फॉर्म होगी उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेक्शन 22 के लिए, जो कि बताता है कि कौन से कंडीशंस में हम लायबल होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें और भी बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और भी 4 सेक्शंस हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आगे की वीडियो जरूर देखें ताकि आपका पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।